डमरू बजाकर लिया सपा विधायक ने प्रण, हर कोई देखकर सन। परमट स्कूल पर बढ़ी सियासी जंग, बीजेपी नेता के बयान से मचा हड़कंप। स्कूल बनेगा या बढ़ेगा संग्राम, अमिताभ वाजपेयी के संकल्प से सब हैरान। चप्पल और कुर्ता छोड़ने का ऐलान, कानपुर की सियासत का चढ़ा तापमान। रात में पुलिस का घेरा, सुबह सियासी सवेरा, परमट में आखिर क्यों बढ़ा तनाव? जी हां, इस वक्त कानपुर का सियासी तापमान खूब बढ़ गया है, क्योंकि जब बात बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की आती है तो मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, वो सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़ जाता है। और अब कानपुर के परमट इलाके से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया है, क्योंकि यहाँ एक स्कूल के शिलान्यास को लेकर ऐसा सियासी घमासान शुरू हुआ कि आधी रात से ही पुलिस की हलचल बढ़ गई, बैरिकेडिंग लगी, सुरक्षा बढ़ी और सुबह होते होते पूरा मामला कानपुर की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा में बदल गया। अब सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं बल्कि सियासी टकराव का भी बन चुका है। दरअसल परमट स्थित प्राथमिकी विद्यालय के पुनर्निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। विधायक का आरोप है कि देर रात उनके आवास और कार्यक्रम स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी को नजरबंद नहीं किया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेकिन इन दावों और जवाबों के बीच राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता दिखाई दिया। सुबह होते ही मामला और बड़ा हो गया जब अमिताभ वाजपेयी घर के बाहर डमरू लेकर पहुंचे और बड़ा संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा कि जब तक परमट में स्कूल बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे और कुर्ता भी नहीं पहनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे बच्चों के भविष्य की लड़ाई बताते हुए कहा कि ये संघर्ष किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार के लिए है। पुलिस लगी थी कल रात से, मैं बड़ा खुश था कि गुंडे हैं, उन्होंने धमकाया है कि मारेंगे, चौराहे पे पत्थर फेंकेंगे, सर फोड़ देंगे। तो मैंने तो पुलिस सुरक्षा करने आई है, पुलिस ने वहाँ पर भी सुरक्षा लगाई थी, यहाँ भी सुरक्षा लगाई। मुझे लगा मुझे लेकर के जाएंगे और उद्घाटन करा के वापस छोड़ जाएंगे, क्योंकि हवन का कार्यक्रम था। हवन पूजन यज्ञ को तो केवल दैत्य, दानर, असुर और राक्षस रोकते हैं, अच्छे लोग तो रोकते नहीं हैं। मैं खुश था कि पुलिस लेके जाएगी, हमारा भी थोड़ा भोकाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा निकला, गाड़ी में बैठते ही पुलिस ने हमको रोक लिया और अनुरोध किया कि आप ना जाएँ। हालाँकि मेरे पास प्लान बी तैयार था, हम तो जानते थे ये ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमने मौके पे ही वर्चुअल शिलान्यास किया है। इन शिलाओं का उपयोग मैं उसी विद्यालय के निर्माण में करूँगा जब विद्यालय निर्माण शुरू होगा। हालांकि प्रशासन ने यूपीएसआईसी को ढाल बना करके उसको रोकने का काम किया। यूपीएसआईसी तो कानून व्यवस्था दुहाई देकर रोक नहीं सकती, यह लोकतांत्रिक गैर कानूनी काम किया है। तो हमने संकल्प लिया है कि जब तक इस विद्यालय निर्माण शुरू नहीं होगा तब तक हम न वस्त्र धारण करेंगे, ऊपर शर्ट, कुर्ता, टी शर्ट इत्यादि नहीं पहनेंगे और पैरों में जूता चप्पल नहीं पहन के अपना हट करेंगे, ताकि शासन प्रशासन जल्दी उस स्कूल का निर्माण शुरू करा दे। ये तो संदेश वाहक है, ये हमारा संदेश जो हमने ज्ञापन के माध्यम से दिया है कि 13 तारीख की घटना की जांच हो। जिन्होंने मजदूर को मारा, जिन्होंने चप्पलें दिखाई, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने धमकियां दी, जो एआई से फर्जी फोटो वीडियो बना रहे हैं, इन सब पर सख्त कार्रवाई हो। वो इंस्पेक्टर जो घटना के पहले ही सफाई दे रहा है, वो सीओ जो हमारे लोगों को धमकाने का काम कर रहा है, इस सीओ और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो। स्कूल के निर्माण में सारी बाधा हटा तत्काल काम शुरू कराया जाए। और सांसद जी का भी हमने स्वागत किया है कि जो भी चाहे विकास कार्य मेरे क्षेत्र में कराएं, वो विकासवादी व्यक्ति हैं। हमें लगता है कि विवादों में पड़ने के बजाय वो भी विकास में सहयोग करेंगे। अधिकारियों के माध्यम से मैंने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। गुंडाई हो रही है, राजनीति ऐसे कभी होती है क्या? गुंडाई हो रही है। वो कहते हैं मेरा बोर्ड नहीं अच्छा लगेगा उनको। अरे तो बोर्ड जब लगता तो बोर्ड तोड़ते। मेरा मुंह अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मुंह तोड़ देते। मेरी जवान अच्छी लगी, मेरी जवान काट देते। गरीब मजदूर क्यों मारा भाई? गरीब मजदूर क्यों मारा? ये गुंडा एलिमेंट है, इनकी नकारात्मक सोच है। ये लोग ऐसे ही काम करते हैं, इसीलिए 3 बार जनता ने उनको हरा करके भेजा है। डमरू तो ईश्वर की सत्ता का आह्वान है। ईश्वर की सत्ता वही सच है, ईश्वर की सत्ता सच है। ये सब कोई सत्ता सच नहीं है, ईश्वर सच है। ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर न्याय करेगा, ऐसी मेरी कामना है।
विधायक का ये ऐलान सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। समर्थकों ने इसे त्याग और संघर्ष बताया तो विरोधी इसे राजनीतिक संदेश कहने लगे। इस बयान के बाद समर्थकों की भीड़ भी उनके घर के बाहर जुटने लगी और नारेबाजी शुरू हो गई। हालांकि उन्होंने इस दौरान वर्चुअली शिलान्यास भी किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि एक ओर जहां अमिताभ वाजपेयी ने संकल्प लिया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी ने भी सपा विधायक पर जमकर निशाना साधा है और कई बड़ी बातें कही हैं। जरा आप भी सुनिए। देखिए, ये तो ड्रामेबाज विधायक है। कपड़े उतारे हैं कुछ। कानपुर की जनता, आरनगर की जनता सब पूरी तरीके से जान नहीं है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि स्विमिंग पूल के ऊपर पानी नहीं था, वो ऐसे ही नहा रहे थे। स्विमिंग पूल में बिना पानी के तैर रहे थे। ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं। इनकी जो ड्रामेबाज हैं, ये ड्रामा करते रहते हैं। इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये योगी जी की सरकार है। ये ड्रामा उनकी नज़रों में सब आ रहा है। सर, उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है लगातार। कहाँ पर कौन सा लोकतंत्र हो गया? सामने विद्यालय है। आप यहाँ के प्रधानाचार्य से बात कर लीजिए, यहाँ के बच्चों से बात कर लीजिए कि यहाँ पर मात्र 42 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। पर डे 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं आते हैं। पूजनीय योगी जी की सरकार में सारे अधिकारियों ने सारे व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी से कर दिया है। प्रतिदिन बच्चों को भोजन भी मिलता है। यहाँ कोई नए कंस्ट्रक्शन का जो मामला है, जब से ये विधायक अमिताभ वाजपेयी बने हैं तब से इनके पुरानी विधानसभा की जितनी भी पुरानी सरकारी बिल्डिंगें हैं उसमें ईंटा चोरी करना है, लोहा चोरी करना है। और उसी कड़ी में इन्होंने यहाँ का भी जो है ईंटा और चोरी करके चुपचाप तरीके से, गोपनीय तरीके से टेंडर करा के इन्होंने, अब आप ये समझिए 2 मंजिल की बिल्डिंग, 12-15 कमरे और एक 24 इंची दीवार, लोहे के बड़े बड़े गाटर। और आप जानकर आपको ताज्जुब होगा कि मात्र 3,80,000 रुपये में मलबा बिका। और जबकि हमें मालूम है कि उसमें सिर्फ गाटर 8-10 लाख के होंगे। सब मिला के 60-70 लाख रुपए से कम का मामला नहीं होगा। आपको बता दें कि असल विवाद की जड़ उस प्राथमिकी विद्यालय की जमीन को बताया जा रहा है जो लंबे समय से चर्चा में रही है। स्थानीय लोगों और विधायक का दावा है कि यहाँ जल्दी स्कूल बनना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बता रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी इसे जनहित का मुद्दा बता रही है तो दूसरी तरफ विरोधी खेमे का कहना है कि माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। अब हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी है कि ये लड़ाई शिलान्यास तक पहुंचेगी या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक रूप ले लेगी, क्योंकि परमठ की ये जंग अब सिर्फ स्कूल की नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की भी लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है।